परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, लेकिन मेरा विश्वास नहीं टूटा। यह कहानी केवल दुख की नहीं है, यह कहानी है विश्वास की, धैर्य की और उस आत्मा की जो टूटकर भी परमेश्वर से दूर नहीं हुई। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे मनुष्य की कहानी जिसने सब कुछ खो दिया पर अपने प्रभु को नहीं छोड़ा। उस मनुष्य का नाम था अय्यूब। ऊज की धरती पर एक शांत सुबह थी। सूरज की सुनहरी किरणें खेतों पर गिर रही थीं। हवा में हरियाली की खुशबू थी। पक्षियों की आवाजें जीवन का संगीत बना रही थीं। उसी धरती पर रहता था अय्यूब। अय्यूब अमीर था, लेकिन उसका सबसे बड़ा धन उसका विश्वास था। उसके पास हजारों भेड़ें थीं, ऊंटों के काफिले थे, बैल और गधों के झुंड थे, सेवक थे, सम्मान था, प्रतिष्ठा थी। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। उनके घर में हमेशा हंसी, भोजन और उत्सव रहता था। लेकिन अय्यूब की सबसे सुंदर आदत यह थी कि वह हर दिन अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था। वह कहता था, हे प्रभु, यदि मेरे बच्चों से अनजाने में भी कोई भूल हुई हो तो उन्हें क्षमा करना। उसका दिल परमेश्वर के भय और प्रेम से भरा था। स्वर्ग में एक दिन सभा हुई। परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। स्वर्गदूत उनके सामने उपस्थित थे और उनके बीच शैतान भी आया। परमेश्वर ने पूछा, तू कहां से आया? शैतान बोला, धरती पर घूम कर आया हूं। परमेश्वर ने कहा, क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया? धरती पर उसके जैसा कोई नहीं। शैतान मुस्कुराया, वह तुझसे प्रेम करता है क्योंकि तूने उसे सब कुछ दिया है। यदि तू उसका सब कुछ छीन ले तो वह तुझे छोड़ देगा। परमेश्वर ने शांत स्वर में कहा, जा, उसकी संपत्ति ले ले, पर उसकी जान को मत छूना। धरती पर अय्यूब का जीवन एक ही दिन में बदल गया। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी, आज वहां केवल सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अय्यूब अपने आंगन में बैठा था। उसके मन में शांति थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह दिन उसके जीवन का सबसे काला दिन बनने वाला है। अचानक दूर से एक सेवक दौड़ता हुआ आया। उसकी सांस फूल रही थी, उसके कपड़े फटे हुए थे, उसकी आंखों में डर था। वह गिरते पड़ते अय्यूब के सामने आया और बोला, स्वामी, बैल खेत जोत रहे थे, गधे पास में थे, तभी दुश्मन आ गए, सब कुछ लूट लिया गया, सेवकों को मार डाला गया, केवल मैं ही बचा हूं। अय्यूब कुछ बोल भी नहीं पाया। उसकी आंखें भर आईं। लेकिन तभी दूसरा सेवक दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा राख जैसा सफेद था। स्वामी, आकाश से आग गिरी, भेड़ें जल गईं, सेवक भी जल गए, मैं ही बच पाया। अय्यूब के हाथ कांपने लगे, उसके होंठ सूख गए। उसने गहरी सांस ली, पर तीसरा सेवक आ गया। स्वामी, ऊंटों के काफिले पर हमला हुआ, सब ले गए, सेवक मारे गए। अब अय्यूब की आंखों में आंसू बहने लगे। उसका दिल तेज धड़क रहा था, पर अभी भी उसका मन यह मानने को तैयार नहीं था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी चौथा सेवक आया। वह चल भी नहीं पा रहा था, उसके पैर कांप रहे थे, उसकी आवाज टूट रही थी। स्वामी, अय्यूब ने उसकी आंखों में देखा और समझ गया, अब जो आने वाला है वह सबसे बड़ा दर्द है। सेवक बोला, आपके बेटे, आपकी बेटियां सब बड़े भाई के घर में थे, हंसी, भोजन, उत्सव। अचानक तेज आंधी आई, घर हिल गया, चारों दीवारें गिरीं और वह बोल नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सब मर गए। उस पल समय जैसे रुक गया, हवा रुक गई, आवाजें रुक गईं। अय्यूब का दिल जैसे किसी ने हाथ से तोड़ दिया हो। उसने कुछ नहीं कहा, वह बस खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज नहीं। उसके सामने उसके बच्चों के चेहरे घूमने लगे। उनकी हंसी, उनकी बातें, उनकी आवाजें, सब एक एक करके टूटने लगी। अय्यूब धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया। फिर वह गिर पड़ा। उसने धीरे धीरे अपने वस्त्र फाड़ दिए। कपड़ों के साथ जैसे उसके सुख भी फट गए। उसने अपने सिर के बाल काट दिए। यह उसके दुख का नहीं, उसकी विनम्रता का चिन्ह था। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी सांसें भारी थीं, उसकी आंखें आकाश की ओर उठी और फिर उसने बहुत धीमी, टूटती हुई आवाज में कहा, मैं नंगा आया था और नंगा ही लौट जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, पर उसका नाम धन्य है। उसके शब्द हवा में घुल गए। उसकी आवाज कांप रही थी, उसकी आत्मा रो रही थी, लेकिन उसके होंठों से शिकायत नहीं निकली। उस पल अय्यूब का शरीर झुक गया था, पर उसका विश्वास खड़ा था। वह रोया, बहुत रोया। उसके आंसू जमीन पर गिरते रहे, लेकिन हर आंसू के साथ उसका विश्वास और गहरा होता गया। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, मुझे समझ नहीं आता, पर मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। उसने अपने हाथ मिट्टी पर रखे। उसी मिट्टी से वह बना था, उसी मिट्टी में वह लौटने वाला था। पर उस मिट्टी में बैठा हुआ अय्यूब परमेश्वर की ओर देख रहा था। उस दिन अय्यूब ने सब कुछ खो दिया, धन, सम्मान, संपत्ति और अपने बच्चे।
लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसने रोते हुए कहा, मेरा दिल टूट गया है प्रभु, पर मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। अय्यूब अब अकेला खड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था। सेवक दूर खड़े थे। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जिस आंगन में कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज वहां केवल हवा की आवाज थी। अय्यूब की आंखें सूख चुकी थीं, लेकिन उसका दिल अब भी रो रहा था। उस रात अय्यूब सो नहीं पाया। वह आकाश को देखता रहा, तारों को देखता रहा और सोचता रहा, मेरे बच्चे अब कहां होंगे प्रभु? उसके होंठ हिले, वे तेरे पास होंगे। उस विचार ने उसके दिल को थोड़ा सा सहारा दिया। उस रात अय्यूब ने पहली बार जाना कि विश्वास केवल सुख में नहीं, दुख में भी जीवित रहना चाहिए। उसने कहा, मैं टूट गया हूं प्रभु, पर मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। वह रात बहुत लंबी थी, पर अय्यूब का विश्वास उससे भी लंबा था। समय बीतता गया, लेकिन अय्यूब का दुख खत्म नहीं हुआ। अब उसके शरीर ने भी उसका साथ छोड़ दिया। एक सुबह वह उठा और उसके शरीर पर छोटे छोटे फोड़े दिखाई दिए। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे वे फोड़े फैलने लगे। दर्द बढ़ने लगा, उसकी त्वचा जलने लगी। कुछ ही दिनों में उसका पूरा शरीर घावों से भर गया। सिर से लेकर पांव तक लाल सूजे हुए पीप से भरे घाव। दर्द इतना तेज था कि वह रातों को सो नहीं पाता था। वह करवट बदलता, कराहता और फिर चुपचाप आंसू बहाता। उसके सेवक अब उसे दूर रहने लगे। लोग उसे देखने आते, पर पास नहीं आते। कुछ लोग फुसफुसाते, ये जरूर किसी बड़े पाप की सजा है। कुछ लोग कहते, परमेश्वर ने इसे छोड़ दिया है। और अय्यूब अब नगर के बाहर राख के ढेर पर बैठने लगा। उसके पास कोई बिस्तर नहीं था, कोई तकिया नहीं था, केवल राख और केवल दर्द। उसके हाथ में टूटा हुआ मिट्टी का टुकड़ा था। वह उसी से अपने घावों को खुरचता। हर खुरचने पर पीड़ा बढ़ती, पर खुजली और जलन उससे भी ज्यादा होती। उसका शरीर कमजोर हो गया था, चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले घेरे थे। पर उसकी आंखों में अब भी एक सवाल था, क्यों प्रभु, क्यों? सबसे गहरा घाव, एक दिन उसकी पत्नी उसके पास आई। उसका चेहरा भी थका हुआ था, उसकी आंखों में गुस्सा था, उसके दिल में टूटन थी। उसने अय्यूब को देखा, राख में बैठा, घावों से भरा, और बोली, अब भी तू विश्वास रखता है? अब भी तू उसी परमेश्वर का नाम लेता है जिसने तुझसे सब कुछ छीन लिया? परमेश्वर को छोड़ दे और मर जा। उसके शब्द तीर की तरह अय्यूब के दिल में लगे। यह घाव शरीर का नहीं था, यह आत्मा का घाव था। अय्यूब ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज शांत और दृढ़ थी। तू मूर्ख स्त्रियों जैसी बातें करती है। हम परमेश्वर से भलाई लें तो क्या दुख ना लें? यदि उसने मुझे दिया तो उसे लेने का अधिकार भी उसी का है। उसकी पत्नी चुप हो गई। वह कुछ नहीं बोली और धीरे धीरे वहां से चली गई। अब अय्यूब पूरी तरह अकेला था। ना परिवार, ना मित्र, ना सम्मान, ना शरीर का साथ, केवल विश्वास और केवल परमेश्वर। वह राख पर बैठा रहता, आकाश की ओर देखता, कभी रोता, कभी चुप रहता, कभी खुद से बात करता। मैंने क्या गलत किया प्रभु? यदि यह परीक्षा है तो मुझे शक्ति दे। उसके होंठ सूख चुके थे, उसकी आवाज कांपती थी, लेकिन उसका विश्वास अब भी जीवित था। वह कहता, मैं टूट गया हूं, पर मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। उस दिन अय्यूब ने समझा कि सबसे बड़ा दुख शरीर का नहीं, सबसे बड़ा दुख अकेले पड़ जाने का होता है, और सबसे बड़ी जीत उसी अकेलेपन में विश्वास को बचा लेना होता है। कुछ दिनों बाद 3 व्यक्ति अय्यूब से मिलने आए। वे उसके पुराने मित्र थे, एलिफ्स, बिलद और सोफर। वे दूर से ही अय्यूब को देख रहे थे। जिस अय्यूब को वे जानते थे, वह अब वैसा नहीं रहा था। उसका शरीर सूख चुका था, चेहरा पहचान में नहीं आता था। घावों से भरा हुआ शरीर, राख में बैठा हुआ एक टूटा मनुष्य। वे उसे पहचान ही नहीं पाए। तीनों रो पड़े। उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ दिए, अपने सिर पर मिट्टी डाली और अय्यूब के पास बैठ गए। 7 दिन 7 रात कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसका दुख शब्दों से बड़ा था। 7वें दिन अय्यूब बोला। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जिस दिन मैं जन्मा, काश वह दिन कभी होता ही नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे जीवन क्यों मिला यदि मुझे इतना दुख देखना था? उसके शब्द हवा में तैरने लगे। उसके मित्र एक दूसरे को देखने लगे। अब उनका मौन टूटने वाला था। एलिफस ने धीरे से कहा, अय्यूब, सोच कर देख, परमेश्वर बिना कारण किसी को नहीं तोड़ता। कहीं तेरे भीतर कोई छुपा हुआ पाप तो नहीं? अय्यूब ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने सच्चाई से जीवन जिया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। फिर यह सब क्यों? बिल्द बोला, तेरे बच्चे भी निर्दोष नहीं थे। उनकी मृत्यु उनके कर्मों का फल हो सकती है। ये शब्द अय्यूब के दिल को चीर गए।
उसने कांपते स्वर में कहा, मेरे बच्चों को दोष मत दो, वे भी परमेश्वर की संतान थे। सोफर बोला, तू खुद को निर्दोष कहता है, काश परमेश्वर खुद बोले और तेरी गलती दिखाए। अय्यूब अब पूरी तरह टूट चुका था, पर उसकी आत्मा अब भी खड़ी थी। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, तुम मेरे मित्र नहीं रहे, तुम मेरे घावों पर नमक डाल रहे हो। यदि मेरा परमेश्वर मुझे तोड़ भी दे, तब भी मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। उसकी आवाज अब मजबूत हो गई थी। मैं निर्दोष हूं और मैं अपने विश्वास को नहीं छोड़ूंगा। अय्यूब ने कहा, हे परमेश्वर, तू कहां है? मैं तुझसे भागा नहीं, फिर तू मुझसे क्यों छुपा है? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसकी आत्मा अब भी पुकार रही थी, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। उस दिन अय्यूब ने समझा कि कभी कभी दुख केवल बाहर से नहीं आता, वह अपनों के शब्दों से भी आता है, लेकिन सच्चा विश्वास उन शब्दों से भी मजबूत होता है। रात बहुत शांत थी, लेकिन अय्यूब के भीतर तूफान चल रहा था। वह राख पर बैठा था, घावों से भरा शरीर, थकी हुई आंखें और टूटता हुआ मन। उसने आकाश की ओर देखा, धीरे से बोला, हे परमेश्वर, मैं तुझसे भागा नहीं, मैं तुझसे छुपा नहीं, फिर तू मुझसे क्यों चुप है? उसकी आवाज कांप रही थी, यदि मैंने कोई गलती की है तो मुझे बता, पर मुझे ऐसे अकेला मत छोड़। हवा तेज होने लगी, आसमान में बादल घिर आए, बिजली चमकी, गर्जना हुई, और उसी गर्जना के बीच एक स्वर गूंजा, भारी, गंभीर और फिर भी करुणामय, अय्यूब। अय्यूब कांप गया, उसका शरीर डर से थरथरा गया। उसने सिर झुका लिया। परमेश्वर बोले, जब मैंने पृथ्वी की नींव रखी थी, तब तू कहां था? जब मैंने समुद्र की सीमाएं तय की, तब तू कहां था? क्या तू हवाओं को आदेश दे सकता है? क्या तू तारों को गिन सकता है? अय्यूब के पास कोई उत्तर नहीं था। उसकी आत्मा समझ गई वह कितना छोटा है। परमेश्वर बोले, तू मेरी योजना को नहीं समझ सकता, पर तू मेरी करुणा पर भरोसा कर सकता है। अय्यूब की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, हे प्रभु, मैंने तुझे शब्दों से जाना था, आज मैं तुझे आत्मा से पहचान रहा हूं। मैं तुच्छ हूं, मैं अपनी बुद्धि पर नहीं, तेरी इच्छा पर भरोसा करता हूं। उसने सिर झुका दिया। उसका हृदय अब शांत था, उसका दुख वहीं था, पर उसका मन बदल चुका था। उस पल अय्यूब ने समझा कि परमेश्वर हमेशा उत्तर नहीं देता, लेकिन वह कभी छोड़ता भी नहीं, और जो उसकी योजना पर भरोसा करता है वह कभी हारता नहीं। समय बीत गया। अय्यूब अब वही व्यक्ति नहीं रहा जो कभी राख पर बैठा रोता था। उसका शरीर अब भी कमजोर था, लेकिन उसका हृदय पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। उसने परमेश्वर के सामने सिर झुकाना सीख लिया था, और उसी झुकाव में उसने सबसे बड़ी शांति पाई थी। परमेश्वर ने अय्यूब के मित्रों से कहा, तुमने मेरे सेवक के विषय में ठीक नहीं कहा। अब अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। और अय्यूब, जिसे उन्होंने दोषी ठहराया था, जिसे उन्होंने तोड़ा था, उसी अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। उसने बदले में बदला नहीं लिया, उसने अपमान को माफ कर दिया, उसने चोट को आशीष में बदल दिया, और उसी पल परमेश्वर ने अय्यूब का जीवन बदल दिया। धीरे धीरे उसके घाव भरने लगे, उसकी शक्ति लौटने लगी, उसकी आंखों में फिर से चमक आने लगी, उसकी खोई हुई संपत्ति पहले से दुगनी होकर लौटी, उसके घर में फिर से जीवन आया, हंसी लौटी, सम्मान लौटा, शांति लौटी। पर इस बार अय्यूब पहले जैसा नहीं था। इस बार वह और भी विनम्र था, और भी शांत था, और भी विश्वास से भरा हुआ था। उसने कहा, पहले मैंने परमेश्वर के बारे में सुना था, अब मैंने उसे अपने जीवन में देखा है। उसने समझ लिया था कि दुख उसे तोड़ने नहीं, उसे बनाने आया था। उसने समझ लिया था कि परमेश्वर देर करता है, लेकिन अन्याय नहीं करता। अय्यूब ने सब कुछ खोया, लेकिन उसने विश्वास नहीं खोया, और जिसने विश्वास नहीं खोया वही अंत में जीत गया। अय्यूब अब पीछे मुड़कर अपने जीवन को देख रहा था। उसे याद आया वह दिन जब उसका घर हंसी से भरा था, वह दिन जब सब कुछ छिन गया था, वह रातें जब वह राख पर बैठा रोया था, वह पल जब उसने परमेश्वर से प्रश्न किए थे, और अब वह खड़ा था, शांत, विनम्र और मजबूत। उसने धीरे से कहा, मैं टूटा जरूर था, लेकिन मैं हार नहीं गया। मैं रोया जरूर था, लेकिन मैंने विश्वास नहीं छोड़ा। मैं अकेला जरूर था, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ था। उसने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, कृतज्ञता के। उसने कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि तू मुझे तोड़ने नहीं, मुझे गढ़ने आया था। उस दिन अय्यूब ने जाना कि दुख सजा नहीं होता, दुख तैयारी होता है, कि आंसू कमजोरी नहीं होते, आंसू आत्मा की सफाई होते हैं, और कि विश्वास ही मनुष्य की असली शक्ति होता है। अय्यूब की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी, यह हर उस इंसान की कहानी थी जो कभी टूटा है,
जो कभी रोया है, जो कभी अकेला पड़ा है, जो कभी यह सोच चुका है, परमेश्वर मुझे क्यों भूल गया। लेकिन अय्यूब हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर कभी भूलता नहीं, वह केवल हमें मजबूत बनाता है। इस कहानी से हमें 5 बातें सीखने को मिलती हैं। दुख आने पर विश्वास मत छोड़ो। प्रश्न करना गलत नहीं, छोड़ देना गलत है। परमेश्वर देर करता है, अन्याय नहीं। जो झुकता है वही उठाया जाता है। विश्वास ही असली जीत है। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, पर मेरा विश्वास नहीं टूटा, क्योंकि जिसने विश्वास बचा लिया उसने सब कुछ बचा लिया। यदि आज आप दुख में हैं, यदि आप टूट चुके हैं, यदि आप अकेले हैं, तो याद रखिए आप अय्यूब की तरह हैं और आपकी जीत भी अय्यूब की तरह होगी। बस विश्वास मत छोड़िए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को उस इंसान तक जरूर पहुंचाएं जो आज टूट चुका है, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बचा ले। मैं आपसे विदा लेता हूं इसी विश्वास के साथ कि आपका दर्द भी एक दिन आपकी ताकत बनेगा। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।